आइए देखिए, मैं स्पेशल यहाँ गाने नहीं आई हूँ। मैं इससे पहले नवाबगंज में भजन गाने गई थी, वहाँ से लौट रही थी तो मेरे भाइयों से कॉल पे बात हुई। एक्चुअली जो कैमरे लगे वो मेरे साथ भी चलते हैं, तो जब मेरी उनसे बात हुई कि आज मेरे साथ क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि संकसा में बहुत बड़ा मेला है। सच बताऊं, मैं शाक्य परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं पहली बार संकसा के मंच पे गा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप लोगों का। मैं जब भी सोचती थी कि मैं यहाँ आऊँगी तो मेरी कहीं ना कहीं डेट लगी होती थी, जब 10 दिन 15 दिन पहले से, तो मैं वहाँ मना नहीं कर सकती थी। लेकिन आज मुझे मौका मिला, अद्भुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत आभार सभी भाइयों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार जितनी भी प्रांगण में बैठे हैं, भगवान गौतम बुद्ध के सानिध्य में आए हैं, इनका दर्शन करने आए, एक बार जरा दोनों हाथ उठा लीजिए पूरे पूरे। सुस्ती छोड़ देना, क्योंकि मैं बहुत फुर्ती में गाती हूँ। बहनें तो क्या बात है, आप भी उठाइए, नींद आ रही है। एक बार ओनली, क्योंकि मूर्ति बिल्कुल पास में लगी है। एक बार ओनली वन, एक बार हाथ उठा लीजिए सभी भाई। देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी, कहीं और गाने जाती तो मैं झेप जाती हूँ, लेकिन आज मैं अपने परिवार में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने चाचाओं में गा रही हूँ। एक बार जरा दोनों हाथ रख कर कहिए, भगवान गौतम बुद्ध की दया हो। जोरदार बोलो ना, ऐसी दया मिल जाएगी। मेहनत का फल मीठा होता है। एक बार वंस मोर, ओनली वंस मोर, एक बार जोरदार पूरे पूरे हाथ उठाकर जोरदार बुलंद आवाज में बोलिए, भगवान गौतम बुद्ध की दया हो। आइए, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। समय ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं, मैं ओनली 2-3 मिनट का टाइम लूंगी। अच्छा, ये बताइए कौन कौन चाहते हैं कि इस मूर्ति में से भगवान गौतम बुद्ध हमारे जीवन में शामिल हो जाएं? जो चाहते हैं वो कहेंगे क्या? एक बार कहो, गौतम बुद्ध की। आओ, कहने लगा। सभी को नमो बुद्धाय। और शब्द मेरे हैं लेकिन भाव आप लोगों के हैं। सुनिएगा, इतनी दूर दूर से तो कोई औरैया से आया है, कोई पाड़म से आया है, मैंने सुना है लखीमपुर खीरी से भी आए हैं। देखिए उनके भाव क्या है, सुनिएगा। दर से हटती नहीं नजर आजा दिल की पुकार पर आजा, देर करना तुम्हारी आदत ही सही, देर से ही सही मगर आजा की जिंदगानी का कहीं पहलू बदल न जाए, कहीं आपके आते आते मेरा दम निकल ना जाए। अब कहो, भगवान गौतम बुद्ध की। खाना वाना खाते हैं आप लोग को? नहीं है? खाना वाना खाते हैं? कैसे चल रही है? टीवी चल रही है का? नहीं ना होगा। उठाओ हाथ, कहो भगवान गौतम बुद्ध की और कहिए कि एक बार चले आओ, एक बार चले आओ और फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। कौन कौन चाहता है कि वो यहाँ आ जाए? अगर वो यहाँ आ गए तो आप लोग जाने दोगे? आप लोग जाने दोगे? मैं तो ना जाने दूंगी। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, 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 और फिर आके चले जाना। लेकिन अगर भगवान गौतम बुद्ध एक बार हमारे सामने आ गए ना साक्षात रूप में, तो जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाकर के दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाकर के दिखलाना। मैं एक बार चाहूंगी कि इस प्रांगण में जितनी भी विराजमान मेरे भाई मेरी बहनें, जरा सीधे सीधे हाथ उठाइए भगवान गौतम बुद्ध के नाम पे। उठा लीजिए। फलों के रस को जूस कहते हैं, उठा लो भैया।
फलों के रस को जूस कहते हैं। माताएं बहनें, आप भी एक बार हाथ उठा लो। फलों के रस को जूस कहते हैं, और मेरे भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जो हाथ नहीं उठाता उसे बहुत बड़ा जूस कहते हैं। शाक्य बहुत जमीन वाले होते हैं, सब जमीन जायदाद वाले हैं, इसलिए कोई कंजूस नहीं। उठाओ हाथ और एक बार ताली। 1 2 3 4। युग युग से प्यासे हैं दर्शन को निगाहें, तो इससे प्यासे हैं इस दर्शन निगाहों को। और एक बार झलक अपनी, एक बार झलक अपनी दिखला के चले जाना, एक बार झलक अपनी दिखला के चले जाना। और देखिए समय का भाव है। ये बताइए कौन कौन है जो भगवान गौतम बुद्ध की रोज पूजा करता है? वही हाथ उठाना, झूठ मत बोलना। जो रोज पूजा करते हैं जो रोज। देखिए मैं सनातन धर्म के भजन भी गाती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ तो मेरे बाहर वाले ही गेस्ट रूम में भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर है, मैं उनको प्रणाम करके निकलती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज जो सच में एक डेली पूजा करते हैं वो जरा हाथ उठा ले। मंच पे कोई पूजा नहीं करता है, सॉरी वंदना करते हैं। ओके, कौन कौन वंदना करते हैं? एक्चुअली मुझे अपने धर्म के बारे में कम जानकारी है। हाँ जी, कौन कौन वंदना करते हैं? हाँ, गुरुजी बैठे फिर भी नहीं बता रहे हैं। कौन कौन वंदना करके जाते हैं? अब सुनिए क्या कहने लगे। रोज मैं तुमसे अर्जी लगाऊं, रोज मैं तुमसे अर्जी लगाऊं, रोज मैं तुमसे अर्जी लगाऊं। दे दो खुशियां मैं गम भूल जाऊं, दे दो खुशियां मैं गम भूल जाऊं, दे दो खुशियां मैं गम भूल जाऊं। मैं रोज आपकी वंदना करता हूँ या करती हूँ, रोज मैं आपकी वंदना करता हूँ। कुछ ऐसी खुशियां दे दो कि मेरे जीवन से गम दूर चले जाएं। आइए, समय का भाव है। आपका नाम बहुत अजीब है, कुंदेश शाक्य जी, मंच संचालक है मैनपुरी से 100 रुपए का धर्मदान, बहुत बहुत आभार। दीपक जी इकट्ठे करो, आओ। समय का भाव है। मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, बस मेरी गाड़ी बाहर है, मैं अभी निकल जाऊंगी। सुनिएगा, यहाँ सब मुसाफिर हैं, आज दर्शन करने आए हैं, वंदना करने आए हैं। सुनिएगा, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। 27 और 28 2 दिन कार्यक्रम है। कुछ लोग तो 1 दिन रुकेंगे और कुछ लोग 2 दिन, लेकिन सबको अपने अपने घर जाना है। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुमसे बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ, सुबह तक तुमसे बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए जज्बात का मौका दे दे। आज संकसा में सब कैसे आए हैं? भगवान बुद्ध, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। आप लोग चाहते हैं कि भगवान बुद्ध से एक मुलाकात हो जाए, कहीं चलते फिरते भगवान अपने साक्षात रूप में मिल जाए। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं
तरह। आइए सभी को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए आगे